पता चल गया तुम लोग को जिम्बाब्वे वालों, किसको गालियां दे रहे थे तुम? हमारे मिस्टर बीन की तुम लोगों ने मजाक उड़ाया है। इस तरह हम बदला ले लेते हैं फिर। नक्को चने रुलाए जिम्बाब्वे, बच्चे जो है रो रहे हैं। ये अंदर की खबरें, ये आज का अंदर की खबरों का जो सेगमेंट है ना वो आगे भी मैं लाऊंगा, लेकिन आज की जो अंदर की खबर, पहली खबर है वो ये है, इन जिम्बाब्वे के बच्चे रोए हैं। अम्मियों के फोन आ रहे हैं, खुदा के लिए हमें माफ कर दो पाकिस्तानी, माइटी पाकिस्तान, तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ, प्लीज हमारा करियर खत्म कर दिए तुम लोगों ने। खैर भाई जोक्स असाइड, जो भी हो 2-1 सीरीज जीत गए। वैसे तो वाइट वॉश होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो थोड़ी हद तक यंगस्टर्स ही हैं, बल्कि काफी हद तक यंगस्टर्स ही हैं। मेरा हमें पीछे रिजवान शजवानी है जो थोड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, बाकी सब तो अभी डेब्यू शेब्यू, कामरान गुलाम, अबरार शबरार, ये सब, वो साइम भी नया न्यू ही है, आगा सलमान अभी आया है टीम के अंदर, ये सारे के सारी तकरीबन जो है वो नए। एक रूफी था हमारा बॉलर और एक रिजवान था जो कि वो था, तो उस लिहाज से ठीक ही है। मेरे ख्याल में कंडीशंस वगैरह मैंने पहले ही बताया था कि जिम्बाब्वे इतना आसान होता नहीं है जितना आप लोग समझ रहे थे। जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में मतलब हराना, प्लान मेरा ख्याल में कुछ इस तरह होना चाहिए था कि कम से कम भी जो है वहाँ पर कोई 10 एक दिन जो है पहले पाकिस्तानी टीम पहुँच जाती और थोड़ा सा यूज हो जाती। पर चलो खैर इतनी बड़ी भी कोई सीरीज नहीं है कि उसके लिए इतनी ज़्यादा प्लानिंग भी हो रही हो, ऊपर से इतना कुछ वैसे ही चेंज हो गया हमारी टीम के अंदर, तो उस लिहाज से तो कुछ ना कुछ हो ही गया है। गुड स्टफ के हम लोग जीत गए हैं ये सीरीज। लेकिन अब ये जो मैच जीते हैं ना यार, देखो मैंने पहले भी आप लोगों को 1000 बार बताया हुआ है कि हारने के बाद जो है बैठ के कि ये गलत है वो गलत है, ये सही बात है। जीतने के बाद अगर आप लोग इस तरह बातें करें ना कि ये सही नहीं हुआ और वो गलत हुआ, तो वो सही अप्रोच होती है, वो चैंपियंस अप्रोच होती है। अब ये तो अगली जो है वीकर टीम थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है सब कुछ कारपेट के नीचे हो गया और सब चले जाएंगे बड़ी खुशी खुशी जो है ट्रॉफियां उठा रहे हैं, हम जी जीत गए। पहले भी अगर डॉक्टर लुइस ना लगा होता तो हम जीत जाते, इस किस्म की बातें कहीं शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी बड़ी टीम होती उसने हमें गले से पकड़ के आज ही गाड़ देना था जमीन के अंदर, और वो इसलिए कि हमने जो पहले 150 रन बनाए ना, 150 रन वो बनाए तकरीबन कोई 200 बॉलों के ऊपर, बाकी जो 100 पीछे बॉलें रह गए तो उसके ऊपर आके हमने कोई 150 रन बना दी। तो यार ये कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं यार हमारे बंदे। या तो इन्होंने कोई टाइम मशीन इजाद कर ली होंगे, पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है वो दुनिया में सबसे मशहूर जो साइंटिस्ट है, आप लोगों को नहीं पता, गोरे जो है वो रोते हैं, गोरे उधर साइंटिस्ट जो है वो रो रहे हैं, काश हमारे पास पाकिस्तानियों वाला दिमाग हो जाता, बहुत रोते हैं वो, ये अंदर की बातें हैं, ये आप लोगों को नहीं पता। तो खैर गोरे रो रहे थे, इन्होंने टाइम मशीन बना ली है पाकिस्तानियों ने, और ये 1997 में ट्रैवल कर गए हैं, और फिर वहां पर जाके तो ये उसी वाली वही वाली क्रिकेट खेल रहे हैं 97 वाली। भाई ये मैं यार जो इस तरह की टीमों के साथ आप खेल रहे होते हैं ना, नहीं हम बड़ी टीमों की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब इस तरह की टीमों के साथ आप खेल रहे होते हैं, आप एक इनिंग्स में मैच ख़त्म करते हैं यार। अब इसके अंदर जो है, अब आपका अगर विकेटें आपके हाथ में थी और वो भी थी, और आपने मर मर के 303 रन बनाए, आपके ऊपर के जो है लोग टॉप ऑर्डर में सेंचुरियां भी लग रही हैं, 50s भी लग रही हैं, फिर भी आपने इतना एक्सेलरेट करके जो है वो 300 पे आप पहुंचे हैं, तो यार ये कौन सी परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि 400 बना लो, क्योंकि 400 बना ही नहीं सकते हम, लेकिन कम से कम भी यार इसके अंदर जो है 330 आप, ठीक है मैं कह रहा हूँ जी 150 रन जो आपने 200 में बॉलों पे बनाए हैं, यार वो अगर बहुत भी आप थोड़ा आराम से भी खेल रहे होते, 150 रन वो भी शुरू के पावर प्ले वाले, न्यू बॉल वाले, वो 170 बॉल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार। 200 बॉलें, 30 बॉलें कम से कम पीछे चल रहे थे हम। इसके अंदर जो मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ ना, वो 300 में, वो 400 नहीं कह रहा, कम से कम भी पाकिस्तान को 335, 340, 330, 327, 27 20 से ऊपर ऊपर के होते हैं ना एंड में, चलो छक्के चौके नहीं लगे इस तरह की कोई बंदा कह ले कि कोई नहीं, लेकिन अप्रोच इस तरह जानी चाहिए कि 350 के लिए जा रहे हैं, बीच में उन्होंने रोक लिया या वटेवर, ये अप्रोच है जो कि नई मॉडर्न डे क्रिकेट की है। और अगर ये हम ऐसे मैचेस में ही नहीं शो करेंगे तो बड़ी टीम कोई भी होती ना, अब हमने जो 150 रन बनाए हैं 200 बॉलों के ऊपर, बड़ी टीम ने वहीं पर आकर हमारे दो ऊपर नीचे आउट करने तो, और हम स्ट्रगल करते रहते, फिर हम जो है घीसियां मार मार के ऑल आउट ना हो, ऑल आउट ना हो, हम मार मार के जो है 260 270 के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऐसी इनिंग्स, ये बहुत पुरानी क्रिकेट है यार, ये हमें बदलना पड़ेगा। और ये ऐसे ही मैचेस के अंदर नज़र आता है, ऐसी टीमों के खिलाफ एक इनिंग्स में आपने मैच जीतना होता है, या कम से कम उसका एम करना होता है कि यार बस एक इनिंग्स में इतना बड़ा स्कोर कर लो कि अगले जो है वैसी दिल बर्दाश्त हो जाए। हम नहीं कर रहे ये, हम ना T20I के अंदर ये करते हैं, ना ODI के अंदर ये करते हैं। टेस्ट तो खैर और तरह की डोमेन है, उसके अंदर हमने क्या करना है, लेकिन यही वो अप्रोच है जो कि लैकिंग है, और यही वो क्रिकेट है जो कि हम खेल रहे हैं, जो 1997 का क्रिकेट है दोस्त। अब 2025 आने वाला, ये बड़ी टीमों के सामने हम इसलिए एक्सपोज हो जाते हैं। तो खैर जब जीत जाओ ना, तब ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, बाद में जो है कोई नहीं। खैर
बहुत बहुत मुबारकबाद हो कामरान गुलाम को, उन्होंने सेंचुरी मार दी। इसका ये मतलब नहीं कि भाई उनकी बाबर ने जो है बाबर की जगह उसने ले ली, जिम्बाब्वे को मार के जो है बाबर की जगह ले ली एंड ऑल दैट। ठीक है, ये भी टीम में हो, बाबर भी हो, वैसे भी और कुछ हो ना कोई थोड़ा सा कंपटीशन तो बना हुआ ना भाई। पिछले 3 साल से कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है किसी की। जो अबरार का हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की है कि मुबारक हो जी, इतने अरसे से वो टीम के साथ था, 450 साल से टीम के साथ बैठा रहा और वो अब आके उसने डेब्यू किया। आप लोग सोच सकते हैं यार, मुझे लिटरली 2-3 दफा कंफर्म करना पड़ा कि यार ये वाकई ये डेब्यू है इसका ओडीआई में। तो ये अलार्मिंग चीजें हैं। ये जो पूरी प्लानिंग होती है ना कि प्लान बी कोई नहीं है, अब उसी के अंदर प्लान बी में मैं आऊंगा रूफी का। रूफी भाई अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुल फॉर्म में थे, फुल रिदम के अंदर जो है उन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग शॉलिंग की है, कमाल किस्म के जो है उसमें थे। लेकिन अब यहाँ पर आके आज उन्होंने 2 विकेटें ले ली, लेकिन अब एंड में आके टेल शेल पे आउट किए ना, इतना खास कोई वो पूरी सीरीज में उस तरह नजर ही नहीं आया। अब यार आपको जब कंडीशन इस तरह की बनी हुई हो कि आपको असिस्टेंस मिल रही है तो उसमें परफॉर्मेंस देना, कोई उसकी बेस के ऊपर आप टीम में जगह नहीं बना सकते। हमारी आवाम को भी ये समझना होगा, हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात हैं जो कि क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि ये अच्छा है वो बुरा है, आपको ये समझना पड़ेगा जैसे इस पूरी सीरीज के अंदर स्पिनर्स को हेल्प हुई है तो हम इस बेस के ऊपर हमारे जो स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस भी दी है, नए भी हैं, लेकिन इनको करनी चाहिए थी। अगर इधर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो वो अलार्मिंग हुई भी होती। तो ऑस्ट्रेलिया में जाके पेसर्स की अच्छी परफॉर्मेंस ना होना अलार्मिंग है, ना बनिस्बत इसके कि जी बुरी परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे वो बहुत बुरा कर दिया है। उसी तरह अब ये जो कंडीशंस आ गई ना, हमारा मसला यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पर चाहे शाहीन होता, चाहे नसीम होता, चाहे रूफी होता, इनका कोई प्लान बी है ही नहीं। जहां पे कंडीशंस फास्ट बॉलर्स को असिस्ट कर रही हैं वहां पर वाह जी वाह बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, ओह पेट धुन्नी में से काटती हुई बॉलिंग जा रही है, बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहे हैं ऑल दैट। जहां पर ये कंडीशन इनसे निकली है बिल्कुल टांगे ऊपर करके लेट जाते हैं भाई हमें तो हमारा मूड ही नहीं हो रहा भाई मेरा बॉलिंग शॉट कराने का। ये आप लेजर के लिए खेल रहे हो ना, गोल्फ खेलते हो आप, क्रिकेट खेलते हो, दोस्तों यारों के साथ खेल रहे हो, आप जाके एंजॉय करें यार, आज मूड नहीं है, आराम आराम से मैं खेलूंगा, मैं एंजॉय करने के लिए आया। प्रोफेशनल स्पोर्ट में ये सब कुछ नहीं होता। आपको हर तरह की सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई प्लान बनाना होता है। आपकी पेस काम नहीं कर रही है, आपको सीम स्विंग कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। भाई तू चेंज ऑफ पेसें मार, कुछ भी मार, मेरा काम नहीं है आपको बताना, लेकिन एक बॉलर का काम होना चाहिए कि प्लान बी मेरे पास क्या है। ये लैग करते हैं हम। और ये जब मैच आप जीते हो ना तब आपने हाईलाइट करनी होती है ये चीज़ें। हारने के बाद तो बाजार चीज़ें निकल आती हैं, यार उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, ये तू रात को नहीं सोया था, तूने रात को छोले खाए हैं, इस किस्म की बकवास रीजन वो 50,000 निकल के आ जाएंगे। इसने ये शॉट गलत खेल ली, उसने वो शॉट गलत खेली। ये नहीं, ये जो एक आपका माइंड सेट है ना, जो आपकी टीम के अंदर लैकिंग है, वो आपने हर मैच में देखना है, चाहे आपकी टीम जीते चाहे आपकी टीम हारे। खैर कामरान गुलाम ने शुक्र है कि उसने भी सेंचुरी वेंचुरी मारी, अच्छी बात है, इसी तरह परफॉर्म करना चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी पिछले ही महीने डेब्यू किया था उसने टेस्ट के अंदर, उसके अंदर भी होगी यही, इसके अंदर जो है अभी ओडीआई के अंदर भी डेब्यू शेब्यू की है उसका, तो यहाँ पर भी एक सेंचुरी होगी। गुड है, इस तरह सेंचुरी वेंचुरी चलनी चाहिए यार, ये बड़े बड़े स्कोर ही चलें जब भी करें। और बल्कि उसने बड़ी अच्छी पेस के साथ जो है वो सेंचुरी की है, एक्सेलरेशन भी बड़ी अच्छी दी है उसने। अब्दुल्ला शफीक कुछ थोड़े बहुत बेहतर लगे हैं, लेकिन फिर भी स्लो था मेरा ख्याल में, को 50 रन बनाए। साइम भी बेहतर लग रहा था आज, लेकिन ज़्यादा रन। और माशाल्लाह सुना है कि नो लुक शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं, तो साइम भाई बंदा क्या कहे यार, ये वैसे तो लग जाए तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन फिर इस पर आउट भी नहीं होना चाहिए ना यार, आउट ना हो कम से कम, वो बड़ी बिस्ती की बात हुई। खैर वही है कि रिजू ने मारने की कोशिश की, वो आउट हो गया, आगा सलमान ने मारने की कोशिश की, वो आउट हो गया। ये भाई बड़ा स्ट्रगलिंग, ये जो फेज़ है ना ये सही नहीं है कि जब भी मारने की बारी है, छक्के वक्के मारने हो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ भी हो, फुल कमांडिंग पोजीशन में भी हो, फिर भी आप जो है छक्के ना मार सके और आप आउट भी हो रहे हो, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना दोस्त। तैयब ताहिर ने मेरा ख्याल में एंड में आके अच्छी छोटी सी इनिंग्स खेली है, लेकिन बेहतरीन स्कोर वोर करके चला गया है। सिकंदर रजा जो है वो कामी को लगा हुआ था कि पहले वीडियो सुन लो कि क्या लगा हुआ था। डेविड वार्नर की अच्छी फाड़ी आपने, डेविड वार्नर की अच्छी फाड़ी है आपने। ये सिकंदर ही बड़ा तेज है भाई, इसको सारी जो है बड़ी फ्लुएंट किस्म की हिंदी उर्दू इसको सब आती हैं, तो सिकंदर रजा जो है वो लगा हुआ था उसके साथ कि डेविड वार्नर की तूने फाड़ दी। फिर पूरी बात कर लेते मेरे ख्याल में दोस्त, तूने आगे फिर T20 सीरीज नहीं देखी जिसके अंदर हमारी फाड़ दी उनके बच्चों ने, ओडीआई के अंदर तो हमने उनको कर ही दिया था। चलो कोई थोड़ी बहुत इज्जत तो बची हुई, अच्छा है कि लोगों को थोड़ा बहुत याद है। अबरार का अच्छा है कि अबरार जो है रिदम में नजर आ रहा है, फॉर्म शॉर्म भी नजर आ रही है, बॉलिंग शॉलिंग जो कर रहा है अच्छी बात है। बड़ी बात है कि इतने मतलब 5,000 सालों से बेंच के ऊपर बैठने के बाद भी उसका रिदम शिदम नहीं गया, क्योंकि इसको तो भी यही रेस बनाई हुई थी हमारे जितने पुराने माशाल्लाह जो भी प्लेयर्स बैठे हैं, जिन्होंने अपने दोस्तों को, बस दोस्तों की टोली जो है वो टीम के अंदर ही है, तुम लोग भाग के जाओ, वो बेंच देख रहे हो खाली पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर जो पहले भाग के बैठ जाएगा वो उसका हो जाएगा। जगह मान लो उसको यहाँ से जो है बिल्कुल उस जगह को छोड़ना नहीं है, खाली हो जाएगी, कोई भी आके बैठ जाएगा तुम्हारी जगह पे, बेंच पकड़ना है सबने। तो वो अब मेंटालिटी आपकी कोई चेंज हुई है। जिम्बाब्वे की सीरीज़ आई है, कोई नए बच्चे जो हैं टीम के अंदर आ रहे हैं, उनको भी परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, वरना तो यार हद एक मोनोपोली बनाई हुई थी, चीखें निकल गई थी भाई कि कोई प्लान। और ये क्या था, वो मोहसिन नकवी साहब जब आए थे पीसीबी चेयरमैन, उन्होंने आके यही कहा था
कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। उन्होंने रिप्लेसमेंट आने ही नहीं दी है पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर, कोई है ही नहीं। दूसरा कौन है नहीं, स्पिनर भी कोई नहीं। हम तो यही सुन रहे हैं ना भाई, मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कौन स्पिनर, आप बता दें भाई। वो जर्नलिस्ट वगैरह क्या बताएं भाई कौन, हमें क्या पता कौन स्पिनर। तू यहाँ पे बैठा है, मुद्दा साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद जो है कप्तान साहब भी कह रहे हैं कि जी ये भी कोई नहीं, ये हमारे बेस्ट यही हैं, ये हमारे बेस्ट स्पिनर हैं, ये हमारे बेस्ट जो है बैटर हैं, ये हमारे बेस्ट पेसर हैं। पीछे कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं थी, तो आप क्या करें। तो अब ये ऑप्शन जो है ये निकल के आ रही है। ऐसी ही सीरीज के अंदर ये ऑप्शन होनी चाहिए थी। इतनी छोटी सी चीज़ थी जो पिछले 2-3 साल से नहीं हुई भी। तो ये कब होती है, जब आप अपनी मोनोपली बना लेते हैं, आप किसी तीसरे को अंदर आने ही नहीं देते कि भाई आएगा नहीं, लोगों को नज़र ही नहीं आएगा, तो लोग कहेंगे यही है भाई जो भी है। इस वजह से पूरा का पूरा जो ब्रांड है ना क्रिकेट का, वो सफ़र करता है भाई। लोगों ने देखना ही छोड़ दिया। तभी ये बीच में ये ना चीज़ें होती है, जो साजिद खान आया था, कामरान गुलाम ने सेंचुरी मारी थी जो टेस्ट में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, किसी ने देखना ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वाली कोई सीरीज़ किसी ने भी नहीं देखनी थी। वो तो वहाँ से इंग्लैंड से इंटरेस्ट शुरू हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले देखें, वहाँ पे ओडीआई भी जीत गए तो और ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू हो गया। फिर T20 के अंदर झील हो गया, अभी फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो रहा था। जिम्बाब्वे से भी पहला मैच हार गए तो इंटरेस्ट खत्म हो गया था। इवन इस सीरीज में खत्म हो गया था यार। जब तक आप जीतते नहीं है ना, तब तक आपकी कौम जो है वो क्रिकेट को देखती ही नहीं है, और बस फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपकी ओवरऑल स्पोर्ट जो है वो पूरे के पूरे नेशन से खत्म हो जाती है, जो कि बहुत अलार्मिंग चीज़। खैर भाई, सैम को जो है वो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिल गया, विकेटें शिकटी भी ले जाता है, गुड है। आगा सलमान भी 2-4 विकेटें ले लेता है, ये भी 2-4 विकेटें ले लेता है। 5-5 ओवर भी कराएं तो पूरा एक स्पिनर तो बन ही जाता है, विच इज़ गुड। लेकिन इनको मैं हमें एज ए स्पिनर नहीं रखना चाहिए हमें, ठीक है, पार्ट टाइम स्पिनर ही रहे। इनकी बैटिंग जो है ना, वो ये आए जो ये जिस सीट के ऊपर आए हैं ना, उसके ऊपर काम होना चाहिए। साइम अयूब रन्स कर, आगा सलमान रन्स कर। अब आगा सलमान साहब जो है वो इसके बाद जो है T20 आए खेलेंगे, उसके अंदर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो भी ज्यादती है भाई, आगा सलमान की टीम में जगह नहीं, मतलब ओडीआई में भी घुसा है और उसको जो है अपनी सीधा T20 आई के अंदर कप्तान भी बना दिए। तो समझ नहीं आ रही यार, रिजवान को ही फिर बना देते भाई। फिर अभी अगली जो सीरीज हो रही है वो हो रही है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका वाले जिस मूड में है ना इस वक्त, जिस किस्म की उनकी वो हो रही है, वो खैर मैं मोस्ट ऑफली अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी जो उन्होंने श्रीलंका के साथ कर दी है। उनको 42 पे ऑल आउट कर दी, शुक्र एंड में कुछ चौके शौके मार दिए, नहीं तो वो 36 के बड़े रोने रो रहे होते थे श्रीलंकन्स भी। इनको लग पता जाता है क्योंकि तो 32 के ऊपर ऑल आउट हो रहे थे आज। खैर भाई, ये हुई है हमारी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने मैच देखा नहीं देखा, किसकी इनिंग्स आपको सही लगी, किसी को ये जो पॉइंट है कि यार एक इनिंग्स के अंदर ख़त्म करना होता है, 350 का एम बनाना होता तो 325 330 ही कर लेते तो काफ़ी था। मेरा ख्याल में तो ये यहीं पर अभी हम हाईलाइट करेंगे तो ये निकलेंगी चीज़ें। अदरवाइज़ हारने के बाद बहुत देर होती, सब चीज़ खड़े होते हैं, ये गलत है वो गलत है, कप्तानी में ये डिसीजन गलत, टॉस में ये गलत। असल में ये अप्रोच है जो कि मिसिंग है, और ये इवन जीतने वाले जो मैचेस हैं ना उनमें भी मिसिंग होती है। तो ये चीज़ सही करने की, और ये अभी जब तक हाईलाइट नहीं होगा, इन ऐसी सीरीज़ में हाईलाइट नहीं होगा, फिर कौन सा होगा यार। आप साउथ अफ्रीका से खेल रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे होंगे, उधर जीतने के लाले पड़े होते हैं, किसी तरह भी मर के यार बस किसी तरह लाइन क्रॉस कर दे भाई, तू जीत जा। माइंड सेट वगैरह बाद में कभी कर लेंगे, माइंड सेट इन्हीं जगहों पर होती है या फिर होम कंडीशंस के अंदर होती हैं, और उन दोनों के ऊपर हमारा वो माइंडसेट नजर ही नहीं आता। ये आई होप कि आकिब जो है वो नया कोच डालने की कोशिश करें, वो भी इंटरिम बेसिस के ऊपर आए हैं, तो पता नहीं है वो 2-3 महीने के अंदर वो इतना सर खपाएंगे भी कि नहीं खपाएंगे। लेकिन ये जो माइंड लेवल का है ना, जो टारगेट है, जो एग्रेसिव अप्रोच होती है, वो नहीं। अभी रूफी की अप्रोच बहुत एग्रेसिव है, फुल जोर भी ये लगा रहा होता है, लेकिन वही बात है कि इन कंडीशंस के अंदर रूफी जो है वो बिल्कुल इतना कोई इफेक्टिव नहीं लगता जितना अभी 4 घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला नहीं जा रहा था। इतनी अच्छी फॉर्म में कॉन्फिडेंस के साथ आया है, और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है बिल्कुल ही ओके सा बॉलर लगा है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो ये भी अलार्मिंग है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।